एक गांव में एक प्रकाश नाम का आदमी अपने पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही शिव भक्त था और अपने ईमानदारी से काम करता था। बेईमानी का लेस मात्र उसके अंदर नहीं था। वह पति पत्नी बहुत सुखी रहते थे। उनको पास धन ज़्यादा नहीं था, गरीबी थी, फिर भी वह अपना जीवन अर्पण अपने इज्जत से शांति से पालन करते थे। शिव नाम जपते थे। भोले बाबा की जहाँ भी चर्चा होती, दोनों पति पत्नी उस चर्चा में जाया करते थे, चर्चा सुनते थे। तो शिव की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र को पाकर पति पत्नी बहुत खुश हुए और बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस पुत्र को राजा की तरह दोनों पाले। प्रकाश और उनकी पत्नी राजा महाराजा की तरह उस पुत्र को पाला। उस पुत्र का नाम भी राजा ही रख दिया। और स्वयं दोनों जने घर में नहीं कुछ खाने के रहता था। बेटे को नहीं पता लग पाती थी। उसके खाने में ऐश आराम में कोई कमी नहीं होती थी। उसके शान शौकत में अपना लोग भले ही जल पी के भूखे सो जाते थे। बेटे के कुछ पता नहीं था कि मेरे माँ बाप मुझे कैसे पाल रहे हैं इतने ऐश आराम से। और धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। तो उस राजा को एक लड़की से प्यार हो गया और उससे वह विवाह कर लेते हैं। वह लड़की बहुत चालबाज थी। मुंह पर तो राजा कह कुछ और कहती थी, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूंगी, तुम्हारा घर संभालूंगी, लेकिन उसके अंदर कपट भरा हुआ था। वह बड़ी रेसी और बहुत दुष्ट थी। तो पर लड़की की पूछ पाठ के विवाह कर लिया। तो माँ बाप कहे चलो ठीक है, आए घर में रहने लगी। वो राजा के मुंह पर तो उसके माँ बाप से अच्छा व्यवहार करती थी। पर जब राजा की नौकरी लग गई, राजा ड्यूटी जाने लगा, तो आड़े 100 बात सुनाती रहती थी अपने सास को। कोई कसर नहीं छोड़ती थी कि बुरी बात सुनाने में। एक दिन उसने कहा कि तुम्हारा पति झूठा है, निकम्मा है और हमारे पिताजी की बेइज्जती करा ब्याह में। और उसने कहने लगी कि नहीं बहू, तुम्हारे ससुर ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरूर तुम्हारे पिताजी ने ही कोई गलती करी होगी जब कहे होंगे। अब वह बिगड़ जाती है मेरे पिताजी की बेइज्जती कर दी, मैंने अपने पिताजी का अपमान नहीं सह सकती हूँ। सब तुम्हारे ही पति सब कुछ यही बुरे हैं, यही सब करते हैं, यही यहाँ वहाँ आग लगाते हैं। अब वह क्या करे कि घर में शांति बनी रहे। अच्छा तो नहीं लगा, उसे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं, न लड़के से कही न कुछ कही। और कि अपने घर की शांति बनी रहे, हमारे लड़का बहुत दुखी न रहे, शांति से अपना जीवन व्यतीत करे। यह खून की घूंट वह विष का पी जाती है। और धीरे धीरे काफी समय बीता। प्रकाश भी चिंतित रहता था। एक दिन प्रकाश चल बसा इस दुनिया से। अब उसकी पत्नी और अकेली रह गई। अब भैया उसकी बहू राजा के मुंह पर माँ जी खा लो पी लो, माँ बहुत अच्छी है। और ज्यों वह ऑफिस चला जाता था तो घर का पूरा काम कराती थी और दिन भर चौकनी लगाए रहती थी, बुरी बुरी बातें कहती थी, 100 गाली देती थी और हर क्षण उसको अपमानित करती रहती थी। फिर भी वह कुछ नहीं बोलती थी। राजा की माँ कि मेरे बेटे के घर में शांति से बनी रहे, अपने पसंद की बहू ले आया है और मैं कुछ कह दूंगी तो इसे बड़ी तकलीफ होगी, इनके आपस में झगड़ा लड़ाई होगी। इसलिए वह सब सुन के सहन करके और रह जाती थी, खून का घूंट पी के। वह भीतरे भीतर घुलती जाती रहती थी, चिंता करती रहती थी। वह ठीक से खाना पीना भी नहीं देती थी। अब उसका पति कमाने लगा था, प्रकाश इस दुनिया से चल बसा था। गरीब थी, पेंसिल फंद कछु था नहीं। भाई वह मजदूर था, रोज कमाता था, रोज खाता था। अब इस तरह काफी दिन बीते गए। प्रकाश की पत्नी बहुत दुखी होते गई और उसी में सूख के कांटे से हो गई।
प्रकाश की आत्मा को शांति न मिलती थी अपने पत्नी का कष्ट देखकर। फिर इतने पर भी उसके बहू को शांति न थी। अपने पति के आने पर झूठी फुरचुगली लगाती थी कि तुम्हारी माँ बड़ी बुरी औरत है और हमारे मायके वालों की बुराई करती है, हर समय हमें टेंशन देती है, मेरे दिमाग में हरदम टेंशन रहेगा, मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी, इसे यहाँ से हटाइए, ले जाइए, इसे वृद्धा आश्रम में छोड़ आइए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। अब क्या होता है, वह लड़का भी तैयार हो जाता है कि माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ देंगे। यह दोनों चर्चा कर रहे थे कि उसने पानी पीने आई थी बुढ़िया, सब सुन ली। तो उसे बड़ा तकलीफ हुआ कि देखो जिस बेटे के मैंने कितने लाड़ प्यार से पाला, लाखों दुख सह के अपने बेटे के सिर पर कष्ट की छाया न पड़ने दी, आज वही बेटा मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ने की कह रहा है। चलो बहू कही तो कही, और बेटा भी अपनी पत्नी का बात सुन के तैयार हो गया और सब उसी का झूठ फूट चुगली लगाती थी बेटे से। और उसके मुंह पर, हाँ माँ जी आओ, माँ जी देखो मैं इसको कितना कह रही हूँ पर ये मानती नहीं है, हरदम ऐठी ऐसा चुगली लगाती रहती थी लड़के से। उसका दिमाग घूम गया। तब एक दिन ऐसा आया, वह कही कि ले जा छोड़ाओ, तो कहा सब सामान रख इसका लगा देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर में आऊँगा तो जाते समय इसके लेता जाऊँगा, वृद्धा आश्रम में छोड़ दूंगा। यह बात वह बुढ़िया सुन ली। अब वह रोने लगी, अपने घर कमरे में आई, कमरा बंद करके रो रही थी। तभी उस कमरे से आवाज आती, राजा की मम्मी क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट। वह आवाज प्रकाश की थी। तो कही कि क्या करें, तुम तो चले गए, हमें छोड़ गए, और राजा उसकी पत्नी मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़े नहीं ले जा रहे आज, मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ कहीं जान दे दूं, डूब मरूं। तो प्रकाश कहता, राजा की मम्मी तुम मरो नहीं, मेरे आत्मा को शांति नहीं मिल रही, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारा कष्ट जानता हूँ, इसीलिए मैं भटक रहा हूँ। तुम सुनो, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, गांव में मेरी झोपड़ी है, तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाओ, जाकर गांव उस झोपड़ी में रहना। तब वह कहती है, रहने के लिए खाने में क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी, जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ पैसे की तो आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश कहा कि हाँ यह बात तो ठीक है, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वह कहता है कि यह अलमारी तुम खोलो, खोलना, और जो भी चीज तुम्हें चाहे एक चीज मांगना एक बार, तो तुम देखना क्या मिलता है, तुम्हें गांव नहीं जाना पड़ेगा, एक चीज मांगना जो तुम्हारी इच्छा हो। तो अलमारी खोलती है और कहती है कि हे लक्ष्मी मैया, मेरी अलमारी पैसे से भर जाए, धन से। तब उसकी अलमारी हीरा मोती जवाहरात और पैसा रुपया के गड्डी से भर जाती है। तो यह देख कर वह खुशी होती है और सब अपना सामान बैग में लगाने लगती है गांव की झोपड़ी में जाने के लिए। तब से उसकी बहू आ जाती है देखने कि किवाड़ बंद करके बुढ़िया का रख रही है। तब वह इधर उधर से झांकती है तो देखती है बुढ़िया कपड़ा रख रही है और उसमें पैसे की गड्डी रख रही, वह देख लेती है। तब कहती है कि खोलो गेट, खोलो गेट खोलो, माँ जी क्या कर रही हो। तो वह गेट खोलती है, कहती है बैग दिखाओ इसमें क्या है। तो वह कहती मैं अपना बैग नहीं दिखाऊंगी। जब वह कस के उस दिन बोलती है, मैं कहीं नहीं, तुम्हें जाना है वृद्धा आश्रम, अभी ये आ रहे होंगे तुम्हें छोड़ेंगे। तो वह बोलती मैं वृद्धा आश्रम नहीं जाऊंगी, मैं अपने गांव जा रही हूँ, अपने गांव में रहूंगी, मैं तेरे घर से जा रही हूँ, मैं वृद्धा आश्रम में क्यों जाऊं। तो वह कहती है
कि सब धन चुरा चुरा के धर ली है, अलमारी भरी है, यह तलाशी दे के जाना पड़ेगा, एक फूटी कौड़ी तुझे नहीं ले जाने दूंगी। और वह कहती मैं अपने बैग की तलाशी नहीं दूंगी, क्या करोगी, मैं अपना धन ले जा रही हूँ। इसमें लड़ाई होती है और वह अपने पति को फोन करती है कि सब पैसा चुरा के रखी है और लेके जा रही है, कहती है कि हम आश्रम में नहीं जाएंगे। तो उसका पति फोन पर कहता है आप शांत रहो, लड़ाई मत करो, मैं आऊँगा, इसके ले जाऊँगा और वृद्धाश्रम में छोड़ूंगा। अब पोट पाट के किसी तरह उसका बैग देख लूँगा, वह बैग मैं उसे नहीं दूंगा, उठा ले आऊँगा घर वापस, खाली उसी के छोड़ूंगा। तब वह शांत हो जाती है और बुढ़िया से कहती है कि तुम तलाशी दे दो। बुढ़िया तलाशी नहीं देती, कहीं गई बाड़ में रखो। इस तरह से वह सामान रखने लगती है और वह देखती कि हाँ टाइम हो गया, अभी उसका पति आया नहीं, इसको हटाओ यहाँ से। कहती है तुम अभी हाल तैयार हो, वृद्धाश्रम में जाओ, मैं तुम्हें फूटी आंख भी नहीं देख सकती हूँ। और इतने में फोन आ जाता है और वह सोचती है कि फोन राजा का है। वह राजा का फोन नहीं था, किसी और व्यक्ति का था और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वह मूर्छित हो जाती है, धरती पर जमीन पर गिर जाती है। तब उसकी सास पूछती है बहू क्या हुआ क्या हुआ, उठा ली, पूछती है। तब वह बताती है कि राजा का एक्सीडेंट हो गया, वह अस्पताल में है, अब मैं कैसे इलाज कराऊं, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है। तब वह बुढ़िया बहुत सोच में पड़ती है कि मुझे तो बहुत कष्ट दिए हैं लड़का बहू, मैं क्या करूं, मेरा क्या कर्तव्य है। तब वह प्रकाश का ध्यान लगाती है। प्रकाश कहते हैं कि अपने बेटे का इलाज करा दो, कोई बात नहीं, तुम फिर बाद में गांव जाना। तब वह पैसा सब बैग में भरती है, हॉस्पिटल लेके पहुंचती है और देखती है उसको होश नहीं है, बहुत सारा खून बह गया है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह उस पैसे से राजा का इलाज कराती है और शिव बाबा का मन ही मन याद करती है कि हे भोले बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं यह लड़का पाई थी, यह बालक, आप ही इसके जीवन की रक्षा करो। तुम तो देवों के देव महादेव हो, कालों के महाकाल हो, तुम क्या नहीं करते, असंभव को संभव कर सकते हो। मेरे इस लड़के को जीवन दान दो, इसकी सारी गलती क्षमा करो। ऐसा वह शिव चर्चा करती है, भगवान को शिव को जपती है, रोती रहती है। फिर उसके लड़के का इलाज होता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर आते हैं और वह सब धन खर्चा कर देती है इलाज में। बेटे को होश आ जाता है और 2-4 दिन में वह अच्छा हो जाता है। जब वह अच्छा हो गया तब वह जाती है कि आखिरी बार लड़के के देख लूं, फिर मैं अपने गांव चले जाऊंगी। और लड़का के देखती है और कहती बेटा मैं आखिरी बार तुम्हें देखने आई थी, क्योंकि मैं तो चली गई होती, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाऊंगी, मेरे गांव में एक झोपड़ा है, मैं जाके उसी में रहूंगी, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए 2-3 दिन की मैं रुक गई थी, आज तुम्हें आखिरी बार देखने आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी, तुम लोग आराम से रहिए, मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। तब राजा उठ के अपनी माँ को गले से लिपट जाता है, रोने लगता है, अपनी माँ का पैर छूता है कि माँ मुझे माफ कर दो मेरी गलती को, मैं तुझे अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, यह रोज रोज चुगली लगाती थी तो मेरा भी दिमाग घूम गया था। माँ मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें अपने साथ रखूंगी। इस तरह से भोले बाबा उसकी बुद्धि बदल देते हैं, उसका घर सुखी हो जाता है, धनधान हो जाता है, वह माँ बेटा और बहू की भी आदत सुधर जाती है। अब लड़का बहू की लगाम कसने लगा और अपनी माँ की बुराई नहीं सुनता था, कहता था बुराई करना हो तो अपनी माँ की बुराई कर, मेरे माँ के बारे में कुछ नहीं कहना, फौरन बहू को डांट देता था। अब वह बहू क्या करे, चालबाज तो बहुत थी, अपने मायके वालों के ही बड़ाई, ससुराल की बुराई बुराई सब करती रहती थी। तब उस दिन से उसका घर सुधर गया,
भोले बाबा क्या नहीं कर सकते हैं। बिन ब्याही का जो कुमारी है तो उसका ब्याह कर देते हैं, जो ब्याही है उसका गोद भर देते हैं, सुंदर बालक देते हैं, जो बूढ़ी है उसे वैकुंठ धाम देते हैं, सुख शांति देते हैं। सिर्फ उनका नाम लेने से आपके जीवन का सभी कष्ट दूर भाग जाता है। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।